concept for judiciary. Now in this video we are going to discuss about will या वसीयत अंडर द मुस्लिम लॉ। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक हम लोगों को इसमें कवर करना है। जैसे फर्स्ट है व्हाट इज़ विल, रिक्विजिट्स, लिमिटेशन, विल इन सुन्नी मुस्लिम, विल इन शिया मुस्लिम, एग्जाम्पल एंड एक्सेप्शन। तो आइए हम लोग जानते हैं कि विल क्या होता है। पहले इसके डेफिनेशन को समझिए। विल मीन्स ए लीगल डिक्लेरेशन ऑफ द इंटेंशन ऑफ ए पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू हिज प्रॉपर्टी which he desired to take effect after his death. It is unilateral document and take effect after the death of person making it. A person who make a will is known as legator, or in whose favor it made it is known as legatee. It can be revoked or altered by maker at any time before he competent to dispose of his property. That means विल एक लीगल डिक्लेरेशन है किसी इंसान का जो अपने इंटेंशन को वो लीगली डिक्लेयर करता है कि मैं अपना जो प्रॉपर्टी है वो किसी के फेवर में विल कर सकूं। एक तरह का ये लीगल डिक्लेरेशन होता है, ठीक है। जो विल है वो यूनिलिटरल डॉक्यूमेंट के फॉर्म में होता है। डैट मीन्स यहाँ पे आइदर रिटन और ओरल और एनी गेस्चर के फॉर्म में हो सकता है। यहाँ पे कोई ऐसा लिमिट नहीं है कि वो रिटन हो या ओरल हो या किसी फॉर्म में हो। अगर वो रिटन फॉर्म में है तो उसे वसीयतनामा कहते हैं, बट अगर कोई गेस्चर के थ्रू भी विल करता है तो वो भी वैलिड है, बस वहाँ पे इंटेंशन का होना जरूरी होता है। आइए अब हम लोग जानते हैं व्हाट इज रिक्विजिट फॉर ए वैलिड विल। तो इसमें सबसे पहले ये समझ, जो लेगेटर और लेगेटी होता है। लेगेटर वो होता है जो कि विल करता है और जिसके फेवर में ये विल बनता है वो होता है लेगेटी। तो लेगेटर के साथ क्या क्या टर्म कंडीशन है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। लेगेटर जो होता है वो मस्ट बी मुस्लिम, साउंड माइंड और मेजर होना चाहिए। यहाँ पे जो मेजर है वो एज़ पर इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 के तहत वह 18 ईयर्स का होना चाहिए और जो गार्जियन का जो एज होना चाहिए वो 21 ईयर्स होना चाहिए। अब हम लोग आते हैं लेगेटी पे। तो लेगेटी के केस में कोई भी ऐसा टर्म कंडीशन बिल्कुल नहीं है। वो एनी रिलीजन का होना चाहिए, वो साउंड माइंड हो या अनसाउंड माइंड हो, वह मेजर हो या माइनर हो। इन द केस ऑफ माइनर या अनसाउंड माइंड तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस ऑफ विल जरूरी है बाय द लीगल गार्जियन। अब यहाँ पे जो लीगल गार्जियन है वो सबसे पहले फादर होंगे, फिर ग्रैंडफादर होंगे। अगर ये दोनों प्रेजेंट नहीं है तो उनकी मदर लीगल गार्जियन होंगी। और जो लेगेटर होता है वो मस्ट ऑनर होना चाहिए उस प्रॉपर्टी का जिसका वो विल कर रहा है, ठीक है। अगर इन केस लेगेटी जो है जिसके फेवर में ये विल बनाया गया था वो मर जाता है, दैट मीन्स लेगेटर के मरने से पहले लेगेटी मर जाता है, तो क्या होगा? तो ऐसे केस में क्या होगा कि जो प्रॉपर्टी है वो सुन्नी के केस में लेगेटर को बैक चला जाएगा। लेकिन सिया के केस में क्या अंतर है कि सिया के केस में जो वो प्रॉपर्टी है वो डिसीज्ड के लीगल ईयर के फेयर में चला जाएगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करते हैं वो है लिमिटेशन अंडर विल। तो विल जो है उसमें दो प्रकार का लिमिटेशन लगाया गया है। पहला है लिमिटेशन एज टू प्रॉपर्टी और दूसरा जो है वो है लिमिटेशन एज टू पर्सन। तो आइए हम लोग प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जो फर्स्ट लिमिटेशन उसकी बात करते हैं। इसमें ये कहता है कि जो भी लेगेटर है वो अपने बिक्वेस्टेड प्रॉपर्टी का 1/3 ही विल कर सकता है, चाहे वह विल एक पर्सन के फेवर में हो या मोर देन 1 पर्सन हो, लेकिन वो बिक्वेस्टेड प्रॉपर्टी का 1/3 ही कर सकता है। बिक्वेस्टेड प्रॉपर्टी उसको कहते हैं जो आफ्टर डेथ ऑफ लेगेटर जो उसका सेल्फ एक्वायर्ड जो होल प्रॉपर्टी है उसमें से उसका फ्यूनरल, उसका डेट, उसका डावर, उसका किसी भी प्रकार का जो भी कर्ज था वो सभी डिडक्ट होने के बाद जो अमाउंट बचता है वो होता है बिक्वेस्टेड प्रॉपर्टी। उसका 1/3 ही वो विल कर सकता है। तो यही एक लिमिटेशन है। इसमें केस भी हुआ है, गुलाम मोहम्मद वर्सेस गुलाम हुसैन 1932 प्रीवी काउंसिल। ये काफ़ी अच्छा केस है, इसको आप लोग याद रखिएगा। आइए हम लोग बात करते हैं लिमिटेशन एज टू पर्सन। लिमिटेशन एज टू पर्सन में क्या है कि जो भी लेगेटर है जो अपने बिक्वेस्टेड प्रॉपर्टी का 1/3 विल करता है उसमें विदाउट द कॉन्सेंट ऑफ
लीगल एयर वो विल नहीं कर सकता है, खासकर जब वो प्रॉपर्टी अपने ही लीगल एयर के फेवर में किया गया हो। ठीक है, तो यही वो प्रॉपर्टी पे लिमिटेशन है। तो अब तक हम लोग जो भी पीछे पढ़े हैं वो सारा रूल रेगुलेशन दोनों सेट्स ऑफ मुस्लिम पे होगा, अप्लाई करेगा। डैट मीन्स सुन्नी पे भी वही अप्लाई करेगा और सिया पे भी अप्लाई करेगा। लेकिन दोनों में डिफरेंट क्या है कि जो थ्योरी है वो थोड़ा सा अलग है। तो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे विल अंडर सुन्नी मुस्लिम। तो सुन्नी मुस्लिम में जो विल होता है वो रेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे होता है, या इसे रेटेबल अबेटमेंट भी कहते हैं, अनुपातिक बंटवारा। ठीक है, एक तरह से अनुपातिक फॉर्म में ये बंटवारा किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो कोई भी सुन्नी मुस्लिम है वो दो प्रकार से विल कर सकता है। एक, लीगेटर अपने लीगल एयर को विल करेगा, या वह नॉन लीगल एयर को विल कर सकता है। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, उसको समझना जरूरी है। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं लीगल एयर के केस में। अगर लीगल एयर को सुन्नी मुस्लिम अपने लीगल एयर को 1/3 प्रॉपर्टी विल करता है तो वहाँ पे कॉन्सेंट ऑफ ऑल अदर लीगल एयर इज रिक्वायर्ड। ये लिमिटेशन अपने लीगल एयर में रहेगा। ठीक है, लेकिन वही बात अगर हम नॉन लीगल एयर की करते हैं, दैट मीन जो सेकेंड केस है इसमें, उसमें अगर प्रॉपर्टी 1/3 रहता है तो उसमें नो कॉन्सेंट की जरूरत है, उसे कोई तरह का कॉन्सेंट नहीं चाहिए। हाँ, बट मोर देन 1/3 प्रॉपर्टी का विल एक लीगेटर नॉन लीगल एयर के फेवर में करता है तो वहाँ पे कॉन्सेंट ऑफ ऑल लीगल एयर इज रिक्वायर्ड। तो यही डिफरेंस है, ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। मैं इसको एक शॉर्ट फॉर्म में रिकॉल कर देती हूँ। अगर लीगल एयर है तो 1/3 प्रॉपर्टी में भी कॉन्सेंट चाहिए, लेकिन अगर नॉन लीगल एयर है तो 1/3 प्रॉपर्टी में कॉन्सेंट नहीं चाहिए। नाउ वी आर डिस्कसिंग हियर विल अंडर सिया मुस्लिम। जो सिया मुस्लिम है इसमें जो फॉर्मूला चलता है वो चलता है प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट या क्रोनोलॉजिकल ट्रीटमेंट। ये नाम से ही क्लियर है, डैट मीन्स ये प्राथमिकता देने की बात कर रहा है। इसमें जो विल होगा और उसमें जो अमाउंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो प्राथमिकता के आधार पे होगा। तो लेट अस डिस्कस फर्स्ट केस। पहले केस में है कि अमाउंट इज डिफरेंट अमॉन्ग लेगेटी। इट मीन्स जैसे कि विल जो होता है, मान के चलिए एक लेगेटर ने विल किया मोर देन वन लेगेटी के फेवर में, और वहाँ पे सभी को डिफरेंट अमाउंट दे दिया। मान के चलिए ए बी सी है, ए को 20 मिला, सी को 30 मिला, डी को 40 मिला। ठीक है, तो ऐसे केस में जहाँ अमाउंट डिफरेंट है विल में, वहाँ पे प्रिफरेंस दिया जाएगा। दैट मीन जिसका नाम सबसे पहले होगा वो पहले अपना अमाउंट लेगा, फिर सेकेंड वाला अपना अमाउंट लेगा, एंड देन लास्ट बचता है या कम जो भी है या उसको जितना मिलता है वो थर्ड वन ले लेगा। ठीक है, नाउ हम लोग अब केस 2 की बात करते हैं, जहाँ पे अमाउंट इज सेम अमॉन्ग लेगेटी। इन दिस केस सेम वैसा ही है, ए बी सी है, लेकिन फ़र्क कितना है कि तीनों का अमाउंट सेम है, तीनों को 10-10-10 रुपये ही दिया गया विल में सपोज। तो वहाँ पे नीचे से ऊपर वाले लोगों को प्रीफरेंस दिया जाएगा। डैट मीन्स जो थर्ड वाला है सी जो है वो अपना अमाउंट पहले लेगा, बी वाला है फिर वो अपना अमाउंट लेगा, उसके बाद लास्ट में ए अपना अमाउंट लेगा। ठीक है, तो ये है प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट। अब केस 3 की बात करते हैं। केस 3 में है कि अगर जो बिक्वेस्टेड प्रॉपर्टी है उसका विल मोर देन 1/3 से अधिक होने पे लीगल एयर का कॉन्सेंट जरूरी है। प्रीवियस केस को आइए हम लोग इसमें एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सेम अमाउंट और डिफरेंट अमाउंट की बात की जा रही है। तो केस 1 जो है ऊपर में आप देख रहे हैं वहाँ पे लेगेटी है जो ए बी सी है और उनको डिफरेंट अमाउंट दैट इज़ 2000, 3000 और 4000 वसीयतनामा में दिया गया है लिख के। नाउ इन दिस केस जो प्रीफरेंस होगा वो ऊपर से नीचे जाएगा। डैट मीन्स पहले ए को मिलेगा, फिर बी को मिलेगा, एंड लास्ट में सी को मिलेगा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट केस 2। यहाँ पे ए बी सी को सेम अमाउंट दिया गया है, 1/3, 1/3, 1/3। तो इसमें जो प्रीफरेंस मिलेगा वो लास्ट वाले नेम को पहले मिलेगा। जैसा कि आप एग्जाम्पल में फोटो में देख रहे हैं CBA,
तो सी अपना अमाउंट पहले लेगा, फिर बी लेगा एंड लास्ट में ए लेगा। नाउ हम लोग अब डिस्कस करेंगे एक्सेप्शंस अंडर विल। क्या क्या एक्सेप्शंस है। जो फर्स्ट एक्सेप्शंस है वो है कि अंडर मुस्लिम लॉ मोर देन 1/3 का जो विल होता है वो भी वैलिड होता है। वहाँ पे जहाँ पे लिगेटी का कोई लीगल राइट वायलेट हुआ हो बाय लेगेटर, अगर लेगेटर ने लेगेटी का कोई लीगल राइट को वायलेट किया हो, हनन किया हो, तो वो विल मोर देन 1/3 उसके फेवर में कर सकता है और वहाँ पे वो वैलिड होगा इन हनाफी मुस्लिम के केस में। ठीक है। अब जो हमारा सेकेंड एक्सेप्शन है वो है इफ लेगेटर हैज नो लीगल एयर देन 1/3 रूल would not apply and the property goes to the state government after his death. That means उसका कोई वारिस नहीं है, उसका कोई भी लीगल एयर नहीं है और वो किसी के फेवर में विल भी नहीं किया है और ऐसे ही उसका डेथ हो चुका है, तो ऐसे केस में जो उसका प्रॉपर्टी है वो स्टेट गवर्नमेंट को चला जाएगा। ऐसे केस में जहाँ उसका कोई लीगल एयर नहीं है, अगर वो नॉन लीगल एयर के फेवर में कोई विल बनाता भी है तो वहाँ पे 1/3 का कोई भी रूल अप्लाई नहीं करेगा। डैट मीन्स वो होल प्रॉपर्टी को विल कर सकता है वहाँ पे। अब हम लोग थर्ड एक्सेप्शंस को यहाँ पे डील करते हैं। इफ लेगेटर डिड नॉट मेंशन विल अमाउंट इन वसीयतनामा देन 1/3 प्रॉपर्टी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ऑल लेगेटीज। डैट मीन्स अगर लेगेटर ने जो विल बनाया है उसमें उसने कोई अमाउंट ही नहीं दिया, डैट मीन उसने सीधा कह दिया कि ए बी सी को मैं अपने प्रॉपर्टी विल कर रहा हूँ, तो ऐसे केस में जब जहाँ पे अमाउंट पता ना हो, अनसर्टेन हो, तो वहाँ पे जो बिक्वेस्टेड प्रॉपर्टी का जो 1/3 शेयर होता है वो तीनों में इक्वली डिवाइड हो जाए। नाउ द फोर एक्सेप्शन जो है वो यूंज के कस्टम पे बेस्ड है, डैट मीन्स थर्ड जेंडर। इसमें यूंज के केस में जो वसीयतनामा चलता है वो चलता है गुरु चेला के फॉर्म में। डैट मीन्स जो गुरु होता है वो अपने प्रॉपर्टी का 1/3 विल टू आउटसाइडर विदाउट द कंसेंट ऑफ चेला नहीं कर सकता है, और गुरु चाहे तो वो अपने होल प्रॉपर्टी का भी विल टू आउटसाइडर नहीं कर सकता है। डैट मीन्स आप ऐसा कह सकते हैं कि जो चेला होता है ही इज़ द सोल लीगल एयर ऑफ द गुरु, बट अगर गुरु चाहे तो अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ वो अपने राइट को उसके अकॉर्डिंग वो अप्लाई कर सकता है, वहाँ पे कस्टम उस पर अप्लाई नहीं करेगा। अब हम लोग ऐसे कुछ केस को डिस्कस करेंगे जहाँ पे विल वैलिड नहीं माना जाता है। तो वो फर्स्ट केस है एनी फॉर्म ऑफ कन्वर्जन इन रिलीजन। डैट मीन्स कोई मुस्लिम है वो खुद को हिंदू में कन्वर्ट कर ले, या कोई हिंदू खुद को मुस्लिम में कन्वर्ट कर ले, या कोई अदर रिलीजन में कन्वर्ट हो जाए। किसी भी प्रकार का कन्वर्जन अगर होता है तो वहाँ पे विल वैलिड नहीं होगा। नाउ सेकेंड पॉइंट है अगर कोई मुस्लिम अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत मैरिज कर लेता है तो उस पर विल अप्लाई नहीं होगा। नाउ द थर्ड पॉइंट है अगर कोई मुस्लिम मर्डर कर देता है किसी लेगेटर का तो उसके फेवर में भी विल वैलिड नहीं होगा। द नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर कोई तरह का विल जो है वो इन फेवर ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड है जिसका अब तक कोई एग्जिस्ट ही नहीं है इन द वॉर्म, यानी कि माँ के गर्भ में अगर वो बच्चा अब तक नहीं आया है और उसके फेवर में कोई विल हो तो वो विल इनवैलिड होगा। हाँ, बट यहाँ पे अगर वो बच्चा माँ के पेट में है और वो विद इन 6 मंथ उसका डिलीवरी हो जाएगा तो इन दैट केस विल वैलिड होगा। नेक्स्ट है अंडर सिया मुस्लिम अगर कोई सुसाइड अटैम्प्ट करने के बाद कोई विल बनाता है तो वो विल इनवैलिड होगा, बट ये जस्ट रिवर्स है सुन्नी मुस्लिम के केस में, डैट मीन्स वहाँ वैलिड होगा। तो मैं आशा करती हूँ कि मेरे इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिला होगा, और अगर किसी प्रकार का डाउट या कोई तरह का कन्फ्यूज़न हो तो आप उसे प्लीज़ कमेंट में मेंशन कीजिए, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।